Hello students, today we discuss exercise 1.5. Now, first question of exercise 1.5, classify the following numbers as rational or irrational. हमें बताना है कि जो given numbers हैं वो rational है या irrational numbers हैं. आपका first है 2 minus under root 5. हम under root 5 की वैल्यू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं. अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे और हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. इसके आगे हम नंबर दिया नहीं है तो 0 0 ऐड कर लेते हैं. ठीक है, हम राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे. 2 2 2 के पेयर बनाना है. ये आपका 1 बच गया. ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिससे भी आप इसको डिवाइड करेंगे ये बोथ आइडेंटिकल होने चाहिए. यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो नंबर होगा और यहाँ पर नंबर होगा बोथ आइडेंटिकल होने चाहिए. ठीक है, हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि 5 के इक्वल हो या 5 से लेस हो. तो हम कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9. आपका ये ग्रेटर हो गया, ये 5 से लेस है तो 2 इंटू 2 लेंगे. ठीक है, 2 इंटू 2 यहाँ पर आप ऐड करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 इंटू 2 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी बार में लेंगे, 2 बार में. तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 1 और आप इसको ऐड करेंगे 4. ठीक है, अब हम सिमिलरली ऐसे ही आगे प्रोसेस करेंगे. अब आपका ये 2 पेयर है वो एक साथ उतार लेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ आइडेंटिकल होने चाहिए. यह बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि 100 से लेस हो या 100 के इक्वल हो. हम यहाँ पर अगर हम 4 को 1 टाइम ले जाते हैं तो आपका 41, 4 को 2 टाइम ले जाते हैं तो आपका कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84. तो आपका कितना आ गया ये 84. फिर 4 को 3 टाइम ले जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 129. ये आपका ग्रेटर हो गया. 84 आपका लेस है तो आप 2 टाइम ले जाएंगे. ठीक है, 2 टाइम ले जाएंगे और यहाँ पर भी 2 ही होगा. ऐड कर लेंगे, कितना आ गया आपका 84. आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम कितनी बार में लेंगे, आपके पास यहाँ पे नंबर्स ऐड किए हुए हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे बिकॉज हमने खुद के नंबर ऐड किए. अगर आपका गिवन होगा तो आप उसको 2 2 के पेयर में उतार लेंगे. ठीक है, पॉइंट हम कितनी बार में लेंगे, 2 बार में. ठीक है, तो आप 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा आपका 9, 9 में से 8 गया 1. ठीक है, आप फिर 2 का पेयर उतार लेंगे. अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4, आपका 4 आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से सिमिलरली यहाँ पर बोथ नंबर आर आइडेंटिकल लेंगे. ठीक है, हम कौन सा नंबर लेंगे, 4 4, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8. फिर 3 टाइम ले जाते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 एंड 13. ठीक है, अब 4 टाइम ले जाएंगे आप, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 कैरी 17, 1 4 4 ज़ा 16 प्लस 17. ठीक है, ये आपका ग्रेटर हो गया. हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए, इक्वल चाहिए. तो आपका ये लेस है तो आप इसको यहाँ पे उतार लेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितनी बार में गया, 3 टाइम में गया. ठीक है, आपका तो 3 टाइम गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे आपका कितना बचा, 5 में से 3 गया 2. तो आपका कितना हो गया 3 3 6 4 4. सिमिलरली आप ये प्रोसेस करते जाएंगे. ठीक है, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया. तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी मैं आपको बता देती हूँ, 2 माइनस
2.236069। ठीक है, आप इसको सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट जितने नंबर्स होंगे आप 00 लगा लीजिए, 0000। ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो 2 पॉइंट, ये आपका ग्रेटर है 2.2360679000। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका लेस है और आपका ग्रेटर है विथ माइनस साइन। ठीक है, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9760632, आपका कितना आ गया है यहाँ पे 0 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि आपका ये नंबर बड़ा है, तो आपका कितनी वैल्यू आ गई, -0.23606790। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। नाउ आपका सेकंड है 3 प्लस √23 माइनस √23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 प्लस √23 माइनस √23। तो आपका √23 और √23 एक प्लस साइन में एक नेगेटिव साइन में, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, केवल 3। तो आपका ये, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में बताया था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली आप बाकी 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज नोट करा देती हूँ, आप एक चीज ध्यान रखेगा। अगर आपका फर्स्ट है, अगर आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आए, तो आप हमेशा क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, और सेकंड है आपका, अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, और एंड आपका टर्मिनेटिंग है, तो इन 2 केसेस में आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। तो आप ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। आपका फर्स्ट है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे 3, 2 प्लस √2 प्लस फिर √3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा √3 2 प्लस √2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 2 कितना होता है 6 प्लस
3 इंटू अंडर रूट टू, 3 अंडर रूट टू, प्लस अंडर रूट 3 इंटू टू, 2 अंडर रूट 3, प्लस ये सेम अंडर रूट में है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3 इंटू टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 इंटू 2, तो आपका क्या हो गया ये 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, तो आपका ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा ये फॉर्मूला। अगर आपके पास a प्लस बी वैल्यू है और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप a प्लस बी, a आपका कितना हो गया 3, b अंडर रूट 3, सिमिलरली a माइनस बी, a आपका 3 माइनस अंडर रूट 3, b हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 9 माइनस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, आपका क्या हो जाएगा ये 9 माइनस रूट हट जाएगा आपका, तो आपका कितना बच गया 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 में से 3 गया 6। ठीक हो गया, आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली आप थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपका फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। ठीक है, सर्कमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट किया है, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, डायमीटर को डी से, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आपका गिवन दिया है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। आपको पाई दिया है, रेशियो दिया है सी अपॉन डी का। ठीक है, ये गिवन है आपका। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हम जानते हैं पाई इरेशनल नंबर होता है और ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो गया, क्योंकि आपका पाई इरेशनल नंबर है और सी अपॉन डी क्या है, रेशनल नंबर। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम शो करेंगे कि ये बोथ हाथ इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताती हूँ। गिवन है आपका पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये सर्कल हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया डी, और ये आपकी रेडियस हो गई आर। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस आपका क्या होता है, पाई डी होता है। तो C इज इक्वल टू पाई डी, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यही गिवन दिया है आपको। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, C अपॉन डी आपका क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है, तो मैंने आपको पिछली क्वेश्चंस में ने आपको नोट कराया था, जब रेशनल नंबर होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, क्या मिलता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या आपको क्या मिल जाएगा,
टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे। तो आपका C अपॉन डी रेशनल नंबर है, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे। बट पाई इरेशनल नंबर है, तो पाई इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब इरेशनल नंबर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेंगे। तो इट मीन्स दैट इसको इसके इक्वल होने के लिए हमें क्या करना होगा? आइदर या तो ये बोथ इरेशनल हो या दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर हो, तो देन आइदर C और D या बोथ आर इरेशनल नंबर। ठीक है, या इसको इरेशनल होने के लिए या तो C और D को इरेशनल होना पड़ेगा या दोनों में से किसी एक को इरेशनल होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो अगर हमारे पास C इरेशनल है और D रेशनल है तो आपके पास क्या नंबर मिल जाएंगे? इरेशनल। एंड अगर आपके पास दोनों इरेशनल नंबर हैं तो भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर आपके पास C रेशनल है, D इरेशनल नंबर है, तो भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आपका ये पाई के इक्वल होगा। ठीक हो गया? देन पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी, तब जाकर ये इक्वल होंगे। ठीक है, Now we discuss fourth question. Represent under root 9.3 on the number line. हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, इसको शो करने के लिए हम 2 पार्ट्स में शो करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट सेकेंड प्रूफ। ठीक है, पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर प्रूफ करेंगे कि ये सही है या नहीं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट, ठीक हो गया? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्केल से 9.3 की लाइन खींच लेंगे। ठीक हो गया? 9.3 की लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 की लाइन खींच लीजिए आप। ठीक है, आप इसको मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका ओ हो गया। ठीक हो गया? अभी क्या करेंगे? हम ओ से 1 सेंटीमीटर आगे लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आप इसको 1 सेंटीमीटर लाइन आगे खींच लीजिए। ठीक है, ठीक हो गया? ये आपका क्या हो गया? ओ बी। ठीक हो गया? ये आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? ए बी है, इसमें हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हाफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको ए बी का मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? कंपास से को ऊपर रखेंगे, फिर आधे से ज्यादा कंपास को बढ़ा के आर्क लगा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लगाएंगे एक आर्क और एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक हो गया? सिमिलरली ए पे रख के कंपास को इस आर्क को कट कर लेंगे। ये आपका कट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेंगे। क्या करेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेंगे। ठीक है, ये आप पॉइंट मान लीजिए सी हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास मिड पॉइंट मिल गया।
तो हम अब इजीली से हाफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम AC को सेंटर मान के या CB को सेंटर मान के हम दोनों में से किसी को भी रेडियस मानेंगे। हम दोनों में से किसी को भी रेडियस मान के, ठीक है, आप इतने का रेडियस ले लीजिए तो आप हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये आपका हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बी लाइन को और बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना भी बढ़ा सकते हैं आप, बी लाइन को और बढ़ा लेंगे। अब हम O से 90 एंगल प्रोटेक्टर से बना लेंगे। ठीक है, 90 एंगल ड्रॉ कर लेंगे हम, 90 एंगल। ठीक है, 90 एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 90 एंगल, जहाँ तक आपका हाफ सर्कल है, जहाँ तक कट हो रहा है आप वहाँ तक मिला लीजिए। आप इसको पॉइंट P मान लेंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंपास को OP को मानकर, मतलब OP की रेडियस मानकर यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये इस सर्कल को वहां तक ड्रॉ करेंगे जहां पर ये लाइन कट हो जाए, जिस लाइन पर ये कट हो जाए। ठीक है, जब तक नंबर लाइन पे कट ना हो जाए ये। तो आपका ये पॉइंट मिल गया। ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया √9.3। ठीक हो गया। हम CB को मिला लेते हैं, CP को मिला लेते हैं। ये आपका 90 एंगल हो गया, ये आपका √9.3, और हमने ये कितनी लाइन खींची थी 9.3, और ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करने आ गया होगा। अब मैं आपको इसका प्रूफ करके बताऊंगी कि ये सही है या नहीं। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको। प्रूफ, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं OA को, लेट कर लेते हैं X। ठीक है, ये जो है इस लाइन, हम OA को हम X लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हम ये किस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, COP। तो ट्राइंगल COP, ठीक हो गया, आपका COP हो गया। तो आपका बेस CO है। ठीक है, तो आपकी CO की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने OA X माना है, OB 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये पूरा X है और ये आपका 1 है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल इसकी X - 1/2 हो जाएगी, होगी ना, क्योंकि इतना पूरा ये है तो इसका हाफ, फिर 1 माइनस कर लेंगे तो आपका X - 1/2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी CP होगा, अब हमारी CP की वैल्यू कैसे निकलेगी, CP की वैल्यू, ये जो CP है वो इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं। ठीक हो गया, इस पॉइंट को हमने D मान लिया। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी CB की वैल्यू होगी उतनी आपकी क्या कहते हैं, CP की वैल्यू होगी। ठीक है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो हम CB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। CB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा X है, ये 1 है, और AB का हाफ कितना हो जाएगा, X, तो X + 1/2।
ठीक है, ये हाफ ये और ये इसका हाफ है पूरा, ए बी का हाफ सी बी, तो आपके सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1/2। तो ये वैल्यू सिमिलरली सी पी की भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिया है ट्राइंगल सी ओ पी, तो हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सी पी की वैल्यू है, ठीक है, ओ सी की वैल्यू भी है, ओ सी की हमने निकाली है x माइनस 1/2। तो अब हम ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ पी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, सॉरी ओ पी को उधर ही रखेंगे, राइट साइड में ही इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ओ सी को उधर, सी पी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, अब सी पी की वैल्यू भी है, ओ सी की वैल्यू भी है, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सी पी की वैल्यू क्या है आपकी, मैंने आपको बताया था सी पी की वैल्यू x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो केवल x हो जाएगा, x इंटू 1 x होगा, प्लस इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2x। ठीक हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक हो गया, अपॉन हमने 4 बाहर निकाल लिया था। ठीक है, 1/4। अब हमारा ये माइनस इसके अंदर है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका 2 2 4x आ गया। ठीक हो गया, तो आपको 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो आपको कितनी वैल्यू बचेगी, x। ठीक है, हम इसको उधर सॉल्व कर लेते हैं, आपकी वैल्यू x बची ना, तो आप क्या कर लेंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू x आया आपका, तो अब क्या करेंगे, OP इज इक्वल टू √x। ठीक हो गया, अब OP की वैल्यू, OP है आपका ये, ठीक है, OP की वैल्यू कितनी है, √x, और x आपका क्या है, 9.3, OP इज इक्वल टू √9.3। ठीक हो गया, तो ये हो गया 9.3। यहाँ पर देखिए OP की वैल्यू OD के इक्वल होगी, मतलब OP की लेंथ OD के इक्वल होगी, तो यहाँ पर OD की वैल्यू 9.3 है, √9.3 है। ठीक है, तो OP की वैल्यू √9.3 हो गई, इसका मतलब OD की वैल्यू हमारी 9.3 आ रही है, तो यह आपका प्रूफ हो गया। ठीक हो गया, now next question and last question of this exercise, rationalize the denominators of the followings। हमें जो दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, मतलब हमें क्या कहते हैं, हमें सिंपली ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसके रूट्स हटाने हैं, तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट है आपका 1/√7। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बोथ साइड √7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1/√7 √7 देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिमिलरली ये होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, √7 कैंसिल आउट, सॉरी रूट हट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, केवल 7। तो आपका डिनोमिनेटर्स रैशनलाइज हो गया, ठीक है, मतलब कि आपके रूट हट गए। अब सेकंड है 1/√7 माइनस √6। हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपका इसमें गिवन किया है माइनस है, तो आप बोथ साइड मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6। तो आप क्या करेंगे, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 √7 प्लस √6। बस आपको ये याद रखना है कि नंबर सेम होंगे, बस आपको साइन चेंज कर देना। अगर आपका प्लस है तो माइनस कर लीजिए, अगर माइनस है तो प्लस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलरली आ जाएगा √7 प्लस √6। और इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a क्या है, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, √7 प्लस √6 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 7 माइनस 6। तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे, √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप सिमिलरली बाकी दोनों क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप रैशनलाइज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। आपका यहाँ पे प्लस है तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाले से, मतलब √5 माइनस √2। अगर माइनस है तो प्लस से साइन हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.5 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।